हेलो दोस्तों, दिस इज टियल गैरी। आइए हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे आज की हमारी जो मार्केट है काफ़ी अच्छी बुलिश मार्केट रही है। एंड जो आज बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है 38,609 का। अब हम ये देखेंगे कि आज की जो हमारी मूवमेंट थी वो किस तरीके की रही है, हम कल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। इसको देखने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने से पहले हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट वन डाउन ड्रॉप की ये वाली लाइन। मार्केट डेली चार्ट पे इस जोन के बीच में घूम रहा है। अब नेक्स्ट जो टारगेट है अप तरफ के लिए वो हमारा ये वाली ट्रेंड लाइन ही हमारा टारगेट रहेगा। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम ये देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया है, कल के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमने कल डिसाइड किया था, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में आसपास में कहीं ओपन होती है, एक तो हमारा ये वाला पॉइंट था जो कि क्लोजिंग था, सेकंड हमारा ये वाला लो था, थर्ड पॉइंट हमारा ये वाला हाई था। ये कल वाले जो पॉइंट्स हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर रही हूँ। मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हुई, जो हमने डाउन में ये वाली जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है इसको टच किया एंड अप तरफ में गया। अब ये जो फर्स्ट कैंडल है ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से शो नहीं हो रही, बट 5 मिनट के अगर हम टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी एक ये देखें बुलिश कैंडल यहाँ बनी हुई है। एंड इस एक कैंडल ने हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे दी थी, लगभग 60 से 70 पॉइंट मिनिमम। बाकी डिपेंड करता है कि आपका एंट्री पॉइंट कौन सा। अब जैसे इसमें जो लो लगा हुआ है वो 150 लगभग 144 है, 150 से लेकर 380 तक का है हाई जो इसका 380 तक का। तो इस एक कैंडल ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी थी। अब इस एक कैंडल अब ज़रूरी नहीं कि आप इसे अच्छे से पकड़ पाओ, डोंट वरी। अगर आपका ये मूवमेंट छूट भी जाता है तो उसके बाद देखिए कि मार्केट ने कितना अच्छा मूव बनाया, एक कंसोलिडेशन जोन बनाया अप साइड में एंड डाउन साइड में ये वाला। उसके बाद मार्केट यहाँ इसको टच करते करते यहाँ से अप साइड के लिए निकली है, तो देखिए हमें कितना अच्छा यहाँ पे अप साइड का मूव मिला। अब हमारे लिए जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाकर इसी जोन के बीच में ही क्लोज हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि बायर्स ने यहाँ एंट्री की, एंट्री की, अप गए, यहाँ और रुके, अब और अप जाएंगे। ये हमारा एक व्यू है। सेकंड व्यू क्या हो सकता है कि मार्केट ये वाला जोन ब्रेक करके डाउन की तरफ आए। डाउन की तरफ इट मीन्स कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ गई एंड सेलर्स यहाँ हैवी हो गए, तब यहाँ डाउन ट्रेंड आया। अब हम इसको अलग अलग व्यू से देखते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहाँ हम ड्रॉ करेंगे दैट वन पॉइंट एंड ये वाला हमारा हो गया लो। ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब मार्केट ने ऑल टाइम जहाँ हाई लगाया है उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। यस, अब कल के लिए जो सुपर 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 बेस्ट जो कंडीशन रहेगी, सेम मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन हो जाए तो देखिए आज मार्केट उसी जोन के बीच में ओपन हुई, इस डाउन वाली लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया। जब मार्केट उसी जोन में ओपन होती है ना तो उसका सीधा से एक मतलब ये होता है कि कल जहां हमने मार्केट को छोड़ा था आज मार्केट वहीं है। कल लास्ट के थर्ड जोन में जो हमारा व्यू था वही सेम व्यू हमारा यहाँ फॉलो हो जाएगा। बट जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन देकर ओपन होती है तो वहाँ क्या होता है कि हमें अपना व्यू उसी टाइम चेंज करना होता है कि मार्केट अगर गैप अप में ओपन हुई है या गैप डाउन में ओपन हुई है तो अब ये सपोर्ट कहाँ लेगी, अब ये रेजिस्टेंस कहाँ लेगी, किस तरीके से डाउन जाएगा, किस तरीके से अप जाएगा, वहाँ हमें अलग तरीके का व्यू बनाना पड़ता है। बट जब मार्केट उसी जोन के बीच में ही ओपन हो जाती है जहाँ हमने कल छोड़ा था तो उस जोन को पकड़ना, उसे अचीव करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब यहाँ देखिए अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है और हाई ब्रेक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमारा हाई ब्रेक होता है जो कि है 38,600 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 750 का।
750 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद हमारा टारगेट निकल के आएगा 820 का। अब ये वाले टारगेट्स जैसे जैसे अचीव होते जाएंगे उसके बाद क्या होगा, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे हमारा 38,750 का हमारा ये टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, तब हमारा 820 का टारगेट अचीव हुआ। अब यहाँ सस्टेन किस तरीके से करता है एंड क्या वो सस्टेन करके डाउन के लिए तो नहीं आ रहा, तो वहाँ वो सारी कंडीशंस अप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं जब मार्केट अप साइड में निकल जाता है या डाउन साइड में निकल जाता है। बट हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए हम प्रिपेयर हैं कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है, अप साइड निकलती है, डाउन साइड निकलती है, तो हमारा व्यू अप या डाउन साइड का उसी टाइम ही बन जाएगा। यहाँ एक पॉइंट और देखिए, डाउन से ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है कि कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करे, मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होने के बाद डाउन आए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट रहे, फिर अप भी जा सकती है, डाउन भी आ सकती है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है हमारी डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए जो हमारा व्यू रहेगा वो हमारे टारगेट छोटे छोटे रहेंगे। पहला हमारा टारगेट निकल के आएगा 380 का, उसके बाद हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 280 का। मीन्स हम छोटे छोटे टारगेट्स के लिए लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं, 80 से 100 पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ सारी पोजीशंस बनी हुई हैं, ये सब पोजीशन है जहाँ बार बार बायर्स एक्टिव हैं। अब जहाँ बार बार बायर्स एक्टिव हैं, इट मीन्स कि वहाँ हमें चलने में प्रॉब्लम आएगी, चलने में इन द सेंस कि अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होकर डाउन के लिए ब्रेक करती है तो यहाँ रास्ता साफ नहीं है, अपसाइड में पूरा रास्ता एकदम से क्लीन है, इसलिए हमें यहाँ टारगेट भी बड़े मिल जाएंगे। एंड सेकंड ये कि कंसोलिडेट कितना होता है इस बात पे भी डिपेंड करता है। अब मैं एक बार फिर से रिमूव ड्राइंग कर देती हूँ। यहाँ देखिए, आज मार्केट कंसोलिडेट लंबी थी यहाँ पे, इसीलिए हमें टारगेट अच्छा मिला। जब मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट होती है तो हमें टारगेट भी छोटे छोटे मिलते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट इतनी देर तक यहाँ कंसोलिडेट रही है तो हमें अपसाइड का अच्छा टारगेट मिला, वापस इसने रीचेक किया एंड फिर से इसने एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट बनाई। यहाँ पे भी मार्केट एक अच्छी कंसोलिडेट है यहाँ पे, तो एक अपसाइड की एक अच्छी मूव मिल गया। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है हमें मूव उतना ही लंबा मिलता है। कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेट रहती है, फिर वो जिस तरफ निकलेगी तो हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। अब कल के लिए जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ लंबा कंसोलिडेट रहे, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सीधा ही डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होकर थोड़ी दूर अप जाके यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार टाइप में कोई कैंडल बनाए। अब अगर शूटिंग स्टार कोई कैंडल दिखती है और कोई जोन लाइक दैट इस तरीके का कोई जोन है, तो ये वाला जो लो ब्रेक होगा तब हमारी डाउन साइड की एंट्री हो जाएगी। अब मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताने के लिए हम चलते हैं वाइट चार्ट पे, या हम ड्रॉ करेंगे वाइट चार्ट पे, वाइट बोर्ड पे। यहाँ देखिए, मार्केट अब गई, अब इसने यहाँ पे हाई लगाया है इस पॉइंट पे। अब मार्केट यहाँ एकदम से यहाँ डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है। अब हमारी एंट्री अगर आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो तो आपको यहाँ प्रीवियस में कोई ना कोई यहाँ ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ आपको ऐसा लगे कि यहाँ डबल टॉप बना है, तो आपकी एंट्री इसी पॉइंट पे हो सकती है। सेकंड, अगर आप इस पॉइंट को नहीं पकड़ पाते तो जब ये डाउन आ रहा है, जब ये प्रीवियस वाला ये स्विंग ब्रेक हो, तब आपको यहाँ एंट्री लेनी है। अगर ये सीधा सीधा डाउन आ रहा है तो वापस ये रीचेक भी इसी पॉइंट पे करेगा, तब ये डाउन आएगा। अब जब ये वाला पॉइंट आपके समझ में आ गया, तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पोजीशंस कट हुई हैं, अब हमें एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, हेड एंड शोल्डर भी बन गई है। तो सारी कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, बस हमें थोड़ा समझना भर बाकी होता है। देखिए, जब भी हमें एंट्री लेनी है तब हमें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे पोजीशंस कट हो रही हैं या नहीं हो रही। जब जब पोजीशंस कट होंगी तब तब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे पोजीशंस थी, कट हुई, प्रॉफिट मिला। यहाँ पोजीशंस थी, कट हुई, अप साइड के लिए मूव मिला। तो अप एंड डाउन साइड के लिए हमें अच्छा मूव तभी मिलता है जब पोजीशंस कट होती है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए लर्निंग सेशन वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।